हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑडिटर वैकेंसी की, जिसे हिंदी में अंकेक्षक भी कहा जाता है। पंचायती राज विभाग बिहार के अंतर्गत 373 पदों के लिए यह विज्ञापन निकाला गया है। इन रिक्त 373 पदों की कोटिवार विवरणी निम्नलिखित है। अनारक्षित के लिए कुल पदों की संख्या 150 है, जिसमें कि 53 पद महिला के लिए आरक्षित है। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए कुल पद 37 है, महिलाओं के लिए 11 है। अनुसूचित जाति में कुल पद 59 है, महिलाओं के लिए 22 है। अनुसूचित जनजाति में कुल पद 4 और महिलाओं के लिए 1 पद है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 67 पद हैं, महिलाओं के लिए 24 पद हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 45 पद हैं, महिलाओं के लिए 15 पद हैं। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 11 पद हैं। आगे हम देखेंगे स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नातिन के लिए बिहार सरकार के द्वारा 2% पदों को आरक्षित किया जाता है। इसके अनुसार उन लोगों के लिए 7 पदों की आरक्षित किया गया है। आगे हम देखेंगे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 4% बिहार सरकार के द्वारा आरक्षित किया गया है, जिसमें कि इस विज्ञापन के अनुसार उनके टोटल पद 15 होते हैं। जिसमें कि पहला हम देखते दृष्टिबाधित VI के लिए 4 पद, मुख्य बाधित DD के लिए 4 पद, चलन दिव्यांगता OH के लिए 4 पद, मनोविकार बहुत दिव्यांग के लिए 3 पद। इस तरह हम देखेंगे कि पंचायती राज विभाग बिहार सरकार ने कुल 373 पद निकाले हैं ऑडिटर के लिए। आगे हम देखेंगे वेतनमान। इसका जो वेतनमान रहेगा वो बेसिक पे 5200 रुपया से लेके 20,200 रुपया है। ग्रेड पे 2800 रुपया है, जो कि लेवल 5 का पद है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम बात करेंगे। इस विज्ञापन को भरने के लिए विद्यार्थियों का कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स अथवा मैथ्स में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। वे लोग भी इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने MBA फाइनेंस में किया है, CA किया है, ICWA किया है और CS डिग्रीधारी भी इस पद को भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2020 है। शैक्षणिक योग्यता 18 नवंबर 2020 के पूर्व का होना अनिवार्य है, नहीं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आगे हम बात करेंगे उम्र सीमा की। तो दिनांक 1 अगस्त 2020 को जिन छात्रों का उम्र 21 वर्ष तथा अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए उम्र सीमा 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष है। एक बार हम फिर से बताते हैं कि न्यूनतम आयु इस पद को भरने के लिए 21 वर्ष, अधिकतम आयु अनारक्षित के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा महिला या अनारक्षित महिला के लिए भी 40 वर्ष, अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष रखी गई है। आगे हम देखेंगे चयन प्रक्रिया। इसमें 3 तरह की परीक्षाएं होगी। पहला स्टेज होगा प्रारंभिक परीक्षा, जिसे कि प्रीलिम्स कहा जाता है। लिखित परीक्षा, जिसे कि मेंस कहा जाता है।
और अंत में साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा जो कि क्वालिफाइंग रहेगा, इसके अंक मेरिट में नहीं जुटेंगे। मेरिट हमारी मेंस और इंटरव्यू का जुटेगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें कि 3 विषय अनिवार्य हैं। पहला है सामान्य हिंदी, जो कि 100 अंक का रहेगा, जिसकी समय अवधि 3 घंटा। सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 3 घंटे अवधि की होगी, जिसके पूर्णांक 300 अंक होंगे। सामान्य अध्ययन द्वितीय पर 3 घंटा की अवधि होगी और जिसका पूर्णांक 300 अंक होगा। वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक इनमें से किसी एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा, जो कि हैं वाणिज्य, कॉमर्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, गणित, मैथ, सांख्यिकी, स्टैटिक्स। अवधि 3 घंटे की होगी, पूर्णांक 300 अंक का होगा। प्रारंभिक परीक्षा एवं उपयुक्त अंकित अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम वही होगा जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में जो पाठ्यक्रम दिया गया है, वही पाठ्यक्रम यहाँ भी लागू होगा। दोनों के दोनों सिलेबस सेम होंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप www.bpsc.bih.nic.in पे देख सकते हैं। वहाँ पे आपको पाठ्यक्रम की जानकारी मिल जाएगी। साक्षात्कार का पूर्णांक जो रहेगा वो 122 अंकों का होगा। सामान्य हिंदी में 30 अंक लाना अनिवार्य है, किंतु मेधा सूची में उसकी गणना नहीं की जाएगी। शेष विषयों में समान श्रेणी के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला एवं विकलांग उम्मीदवारों के लिए 32% अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। सामान्य हिंदी एक क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुटेंगे। लिखित परीक्षा में सम्मिलित व उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेधा सूची का सफल घोषित उम्मीदवारों का साक्षात्कार होगा, जिसके लिए 120 अंक निर्धारित है। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य है एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेधा सूची मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी एवं अंतिम परीक्षा फल नियमानुसार घोषित किया जाएगा। शुल्क, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 600 रुपया रखा गया है। बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये, बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों 40% या उससे अधिक के लिए 150 रुपये तथा अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 21 अक्टूबर 2020 रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2020 है। ऑनलाइन भरने से संबंधित निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है। पहला, उम्मीदवार डैशबोर्ड पर अंकित नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरांत ही बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करेंगे। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना आवश्यक है और वे अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन तक
सुरक्षित रखना होगा। इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएं आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bi.nic पर उपलब्ध होगा। अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फाइल एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र, कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा सत्यापन के समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कोर्ट कॉपी एवं संबंधित प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। हार्ड कॉपी एवं संबंधित प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। ये हमें सबसे अंतिम समय में करना है। अच्छा, ओके, धन्यवाद।